जब सभी कौरवों का अंत हो गया, मतलब कि जब द्वापर युग का अंत हुआ, तब वहीं से स्टार्ट हुआ कलयुग का शुभारंभ। ठीक है, तो जो पांडव लोग थे वो श्री कृष्ण जी से जानना चाहते थे कि आखिर कलयुग आखिर कैसा होगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम जंगल जाओ, ठीक है, और जंगल में जो तुम्हें कुछ भी यदि कोई विचित्र लगे ना, तो तुम आकर मुझे बताओ। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि युधिष्ठिर जी को आखिर जंगल में क्या दिखा। देखो, युधिष्ठिर को जंगल में दिखा कि एक हाथी दिखा जो कि 2 सूंड थे उसके। ठीक है, तो उसको विचित्र लगा। ठीक है, तो युधिष्ठिर वापस आकर श्री कृष्ण को बताया कि मुझे जंगल में 2 सूंड वाला हाथी दिखाई दिया। तब श्री कृष्ण जी ने इसका ये अर्थ बताया कि जो कलयुग होगा ना, कलयुग में तुम्हें ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। मतलब कि कलयुग पर ऐसे लोगों का राज होगा जो कि बहुत ज़्यादा बेईमान होंगे, और तुम उन लोगों पर यदि कितना भी एहसान कर लो, तुम उन लोगों की कितनी भी मदद कर लो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा एहसान नहीं मानेंगे और वे दूसरे लोगों को लगातार शोषण करेंगे। और ये बात सच भी है, क्योंकि तुम अपने चारों ओर देख सकते हो, चारों लोग तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम मतलब उनकी चाहे कितनी भी मदद कर लो, उनके ऊपर चाहे तुम कितने भी एहसान कर लो, लेकिन वो तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं मानेंगे। और जब समय आएगा, समय आने पर वो तुम्हारा ही शोषण करना स्टार्ट कर देंगे। और यही कलयुग की पहली निशानी है, जो कि सच भी है। सो ये बात श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बताई थी, जो कि 100% सही है। बात करते कि भीम जब जंगल गया तब उसे क्या मिला। देखो, जब भीम जंगल गया तब भीम ने देखा कि एक जो गाय है वो अपने बछड़े को प्यार से चाट रही है, और उसके चाटने के कारण उस बछड़े के मतलब खून निकलना स्टार्ट हो गए। तो ये बात भीम को विचित्र लगी। तब उसने आकर श्री कृष्ण को बताया कि भाई एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी और उसके चाटने के कारण उस बछड़े के खून निकलना स्टार्ट हो गए। तब श्री कृष्ण जी ने इसका ये अर्थ बताया कि जो कलयुग होगा, कलयुग में जो बच्चे होंगे, उन बच्चों को उनके जो माँ बाप है वो उन जो बच्चों को सिखानी चाहिए ना, जो चीज़ें उनको सिखानी चाहिए, वो चीज़ें वो उनके माँ बाप कभी भी नहीं सिखाएंगे। उनके माँ बाप केवल उनको यही सिखाएंगे कि बस खुद का फ़ायदा देखो और किसी से कुछ ही मतलब मत रखो। वो अपने बच्चों को यही सिखाएंगे, और ऐसे बच्चे आगे चलकर वो ना तो देश की सेवा कर पाएंगे और ना ही अपने माँ बाप की सेवा कर पाएंगे। और इसे भी तुम अपने चारों ओर देख सकते हो कि कोई भी जो बच्चा होता है वो अपने बाप से लड़ जाता है, अपनी माँ के थप्पड़ मार देता है, अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, यहाँ तक कि उनसे मतलब बात भी नहीं करता। मतलब कि ये बात भी 100% सच है। सो ये बात श्री कृष्ण जी ने भीम को बताई थी, जो कि 100% सही है। बात करते कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने क्या बताया। देखे, जब अर्जुन जंगल गया तब अर्जुन को दिखाई दिया कि एक पक्षी दिखाई दिया। उस पक्षी के शरीर पर जो वेदों की लिपि लिखी हुई थी, मतलब वेदों का ज्ञान लिखा हुआ था, वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो जो पक्षी है वो मांस खा रहा था। तो अर्जुन को ये थोड़ा विचित्र लगा कि मतलब उसके शरीर पर इतने वेदों की रचनाएं लिखी हुई है और ये मांस खा रहा है। तो वापस आकर श्री कृष्ण जी को बताइए बात सब। तब श्री कृष्ण जी ने इसका ये अर्थ बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो मतलब दिखने में विद्वान होंगे, दिखने में बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन वो अंदर से उतने ही काले होंगे। और वो उनके काले कारनामे जब वो समय आएगा ना तब पता चलेगा। और जब उनके काले कारनामे और उनकी असलियत जब तुम्हें पता चलेगी, तब तुम्हें एक बार तो अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होगा कि ये जो बंदा मैं इतने समय से मतलब इसको ऐसा समझता था, वो तो ऐसा निकला। एक बार तो तुम्हें खुद पर भी विश्वास नहीं होगा। और ऐसे जो लोग होंगे वो दूसरे की संपत्ति को लगातार मतलब हड़पने की कोशिश करेंगे, दूसरे से वो मीठी मीठी बातें करेंगे और मीठी मीठी बातें कर कर उनके जो सारा माल होंगे वो हड़पने की कोशिश करेंगे। एक कहावत है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। ठीक है, ये कहावत है, और ये कहावत कलयुग में बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग होंगे वो किसी के सामने तो मतलब कुछ बोलेंगे, मतलब सामने से मीठी मीठी बातें करेंगे, और जो उसके दूसरे लोगों से उसकी ही बुराई करेंगे। और ऐसे लोग कलयुग में बहुत ही ज़्यादा होंगे, और इन लोगों पर यदि किसी ने विश्वास किया तो विश्वास करना उस व्यक्ति की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। सो ये बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताई थी, जो कि 100% सही है। बात करते कि नकुल को श्री कृष्ण जी ने कलयुग के बारे में क्या बताया। देखिए, जब नकुल जंगल गया तब नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान ऊपर से गिर रही है, और जैसे ही वो नीचे गिरी तो बड़े बड़े जो भी पेड़ थे ना वो सब के सब टूट गए, लेकिन एक छोटा पेड़ था, उस छोटे पेड़ से टकराने के कारण वो चट्टान रुक गई। तब नकुल को ये बात थोड़ी मतलब विचित्र लगी कि जब इस पत्थर से, इस चट्टान से बड़े बड़े पेड़ पौधे टूट गए तो छोटा सा पेड़ क्यों नहीं टूटा। तब वो वापस आकर श्री कृष्ण जी को ये बात बताई
तब श्री कृष्ण जी ने इसका ये अर्थ बताया कि जो कलयुग होगा, कलयुग में जो लोगों की जो बुद्धि होगी वो क्षीण हो जाएगी और उसके कारण जो कलयुग के लोग होंगे उनका पतन निश्चित है, चाहे वो कितने ही बड़ा लोग हो, चाहे वो कितने ही छोटा लोग हो, ठीक है ना, उनका पतन निश्चित है। और उस पतन को यदि मतलब रोकना चाहते हो, उसका प्रभाव यदि कम करना चाहते हो, तो इसका एक ही तरीका है कि तुम हरि का नाम लो। हरि का नाम मतलब तुम भगवान का नाम लो। और श्री कृष्ण जी ने ये बताया कि कलयुग में जो व्यक्ति हमेशा भगवान का नाम लेगा, हमेशा मतलब भगवान की जो पूजा करेगा, जो दूसरों की सेवा करेगा, जो दूसरों की सहायता करेगा, दूसरों की मदद करेगा, वो व्यक्ति जो कलयुग का जो प्रभाव होगा ना, उससे थोड़ा बच सकता है। सो ये बात श्री कृष्ण जी ने नकुल को बताई थी, जो कि 100% सही है। अब बात करते कि सहदेव जी को श्री कृष्ण जी ने आखिर क्या बताया। देखो, जब सहदेव जंगल गया तब सहदेव ने बहुत सारे कुएं देखे। तो सहदेव ने जो सभी कुएं थे वो भरे हुए थे, लेकिन उसने एक ऐसा कुआं देखा जो मतलब सबसे ज़्यादा गहरा था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। तो ये बात थोड़ी विचित्र लगी सहदेव को, क्योंकि जो छोटे छोटे जितने भी कुएं थे कम गहराई के, वो सबके सब भरे हुए थे, लेकिन जो कुआं सबसे गहरा था वो कुआं सूखा हुआ था। तब श्री कृष्ण जी को सहदेव ने ये बात बताई। तब श्री कृष्ण जी ने इसका ये अर्थ बताया कि जो कलयुग होगा, कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो मतलब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर देंगे, फालतू का खर्चा कर देंगे, लेकिन किसी गरीब को खाना तक नहीं खिलाएंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे, अपने ऊपर लाखों खर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। और जो फालतू के काम होंगे उसमें पैसे को यूं ही उड़ा देंगे, ठीक है ना, लेकिन किसी की गरीब की यदि सहायता करने में उनका दिल रोएगा, ठीक है। तो ऐसे कलयुग में ऐसे व्यक्ति होंगे और वो लोग केवल अपना ही फ़ायदा देखेंगे, दूसरे को उससे क्या हो क्या नहीं हो उससे उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल अपना फ़ायदा देखेंगे। और ये बात भी कलयुग में 100% सही है। सो ये बात श्री कृष्ण जी ने सहदेव को बताई थी, जो कि 100% सही है।